सिर्फ भूमि पर नहीं था, वरन हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर था। न हमें बोलने की आजादी थी और न ही कोई फैसला हमारे हित में होता और न ही कोई सामाजिक सक्रियता। धीरे धीरे समय बदला, लोगों ने राष्ट्रवाद और अपने समाज के प्रति उनका मोह बढ़ा। मैं आपको यह एक बात बता दूं कि यह कोई एक दो दिन का आंदोलन नहीं था, ये बरसों से पल रहे हृदय में आक्रोश की ज्वाला थी, जिसकी चपेट में पूरा ब्रिटिश साम्राज्य आया। इस आजादी के आंदोलन में कई महान शख्सियत थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे एवं कई नायकों के अथक प्रयासों से संभव हुआ। जब हम बटे हुए थे, हमारी रियासतें भी बटी हुई थी और हमारी सोच में भी भिन्नता थी, बट नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ एंड इंडिया वांट्स फ्रीडम। शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत ने स्वतंत्रता का मंगल प्रभात हुआ। भारत के लोगों का विश्वास जीतना, सौहार्द बनाए रखना, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े भारत को और लड़खड़ाते भारत को संभालने का जिम्मा महात्मा गांधी की सत्य, परोपकार, प्रेम, त्याग की और विविधता की बुनियाद पर एक संवैधानिक सोच का निर्माण किया, जहां पर स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि गणतंत्र भारत का स्वप्न स्वीकार हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे इन महानुभावों ने अपनी प्रतिभा, लोगों का विश्वास और जनाधार स्वीकारते हुए देश को बुलंदियों तक पहुंचाने में अभिन्न योगदान दिया। सबसे पहले पंडित नेहरू ने अस्थिर भारत को स्थिर किया। जब भारत के दो टुकड़े हुए थे, वह उसका रोना नहीं रोए। महात्मा गांधी का साथ छूटा, मजहबी रंग से उन पर कीचड़ उछाला गया, वह उस पे भी पीछे मुड़कर नहीं देखे, अडिग रहकर अपना कार्य करते रहे। आज देश की जिन चीजों पर हम फख्र करते हैं, उसकी बुनियाद नेहरू ने ही रखी थी। उन्होंने देश की भुजाओं को चारों दिशाओं में फैला दिया, जिसमें आज सब धर्म, सब विचार फलते फूलते रहते हैं। वह आधुनिकता के वस्त्र में एक महान दूरदर्शी नेता थे। I, Jawaharlal Nehru. Long years ago, we made a trust with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in a full measure, but very substantially at the stroke of the midnight hour when the birds sleep. Indian will awake to life and freedom. एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब एक पुराने को छोड़कर नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कर सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम सबके साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर उसकी मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। आज एक नए तारीख का जन्म हुआ है। पूरब में आजादी का सितारा। हमने हर मजहब, पंथ, जाति, निराशा और व्यवस्था से ऊपर उठकर इसे चुना है। काश ये तारा कभी अस्त न हो, ये उम्मीद कभी धूमिल न हो। हम हमेशा इस आजादी में खुश रहें। लाल बहादुर शास्त्री एक लीडर को बेहद कम वक्त के लिए आए थोड़ा सा वक्त और बड़ी पहचान। ना कोई सोशल मीडिया, ना ही मीडिया डिबेट। इन सबके बावजूद इनकी आवाज को लोगों ने घर घर तक पहुँचा दी। जब देश संकट में था, उन्होंने निश्चय किया था हम सिर्फ एक वक्त का खाना खाएंगे, और यकीन मानिए हमारे देश के लोगों ने अपने नेता के प्रति विश्वास और आघात प्रेम व्यक्त करते हुए आत्मनिर्भरता के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खाया था। देशभक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक थे लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान के जनरल अय्यूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी रहीम शरीफ है, तो उन्हें क्यों तकलीफ दी जाए। हम और हमारी सेना उनका स्वागत करते हुए लाहौर पहुंच जाएंगे। If someone threatens us at sword point or with an atom bomb, our country will not go down. I will oppose जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिनके फैसले लेने की क्षमता ने पूरे देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। जब वे बोलती थी तो पूरा विश्व सुनता था। उन्होंने बताया कि कैसे एक महिला अपनी बात को निर्भीक रूप से व्यक्त कर सकती है। उन्होंने पड़ोसी देशों से भी अपने रिश्ते मजबूत बनाए और समय आने पर उनको फटकार भी लगाई। एक मजबूत और दमदार शख्सियत की धनी थी इंदिरा। आइए सुनते हैं इनके कुछ अंश। We have achieved independence. We should not rest peacefully as we have achieved it now. We have to do struggle to maintain it. We have to save. We
We have to protect this flame of independence from every gust of wind, from every storm. We have to do this with our heart. मैं रहूं या ना रहूं, मुझे चिंता नहीं, मेरा जीवन लंबा रहा और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत बनाने में लगेगा। किसानों के नेता महात्मा गांधी के अनुयायी चौधरी चरण सिंह शपथ लेते हुए कहते हैं, मेरे देशवासियों, आज हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं। ये आजादी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी महात्मा गांधी की तपस्या व क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों व कुर्बानी से प्राप्त हुई थी। ऐसे अवसर पर मैं राष्ट्रपिता व उनके तमाम लीडरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के किसान, मजदूर, महिला व सैनिक के सम्मान व आत्मविश्वास में कमी न आने दूंगा। 21वीं शताब्दी के महान स्वप्रतिष्ठा पंचायती राज, सूचना क्रांति के जनक, डिजिटल भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता एवं महिला सशक्तिकरण के उद्योजक भारत रत्न राजीव गांधी जी। India missed the industrial revolution. It cannot afford to miss the computer revolution. India is an old country, but young. I am young. I too have dream. I dream for India, strong, independent, self-reliant, and the front rank of the world of the nation in the service of mankind. कम समय तक देश के शीर्ष पर भागदौड़ संभाली, प्रखर राज्य था। देश के शोषित, कमजोर, मजदूर और किसानों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देने वाले चंद्रशेखर सिंह जी। सिद्धांत संघर्षों से पलते हैं। संघर्ष करना जिसका इतिहास नहीं, वह सिद्धांत का मूल्य कैसे स्थापित कर सकता है। देश चलाना कोई ड्रामा नहीं है, गंभीरता होनी चाहिए। काम की बुनियाद में लोक कल्याण का हित होना चाहिए। हमारे देशवासियों में धर्म व वर्चस्व को लेकर झगड़ा होता है। धर्मनिरपेक्षता मानव संवेदना की पहली परत है। हम भारतीयों में मानवीय मूल्यों के साथ साथ मानवीय संवेदना भी होनी चाहिए। देश का बहने का पक्ष विपक्ष, हार जीत, राष्ट्रवाद सभी खांचे में बिल्कुल फिट बैठते थे, जिनकी बारी में मधुरता, भावनाओं में लोक क्रियाकलापों में राष्ट्रवाद छिपा रहता था। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनके सिद्धांत, कार्यकुशलता अमर चुके। अगर सरकार बनाने की लालच में गठबंधन, जोड़ तोड़ या नफरत से सत्ता आती है, तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ना भी तो मरना दशमी केवल दूषित हमेशा। भगवान श्री राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं बदनामी से डरता हूँ, लोकोपवास से डरता हूँ। विपक्ष होना चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, प्रशासन को जनता के प्रति पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ यह परंपरा बनी रहे, यह प्रकृति बनी रहे। सरकार तो आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था के ज्ञाता, कुशल अर्थशास्त्री के रूप में शपथ ली। कब बोलते थे, लेकिन जब भी बोले तो उसमें संदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के गुण रहस्य छिपे रहे। Our vision is not just of economic growth, but also of a growth which would improve the life of common man. Unity and secularism will be the motto. We cannot afford division quality in this. कोई भी देश, कोई भी समाज या कोई भी समुदाय अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकता जब तक कि वहाँ की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता हो या लोगों में देश प्रेम की भावना खत्म हो। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी कुशलता, काम करने की अद्भुत शैली व लोकप्रिय भारत संवाद के जरिए जनसाधारण के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे कि जनता में इनकी छवि रंग गई। चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो या घर घर शौचालय हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इन्होंने ग्राम सड़क को जोड़ने में कई सारी परियोजनाओं में अपना सक्रिय योगदान दिया, देश को नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। कोरोना काल में भी आत्मविश्वास और सुरक्षा मानकों के साथ उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे कि आज हम विश्व की अपेक्षा तेजी से उभर रहे हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिवस के दिन हमारे आदर्श क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बलिदान को स्मरण करते हुए
एक ऐसे नए भारत का संकल्प लेना है, एक ऐसा नया भारत जहां भ्रष्टाचार शून्य हो, एक ऐसा नया भारत जहां हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो, एक ऐसा नया भारत जो स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, एक ऐसा नया भारत जहां हर प्रतिभा का सम्मान हो, उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें अवसर प्रदान हो, एक ऐसा नया भारत जहां महिलाएं अपनी बेटियों और परिवार को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकें, एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह महसूस हो कि उसके सम्मान में पूरा देश उसके साथ खड़ा है, एक ऐसा नया भारत जो स्वास्थ्य और शिक्षा में विकसित देशों के साथ खड़ा रहेगा, जिसकी अर्थव्यवस्था अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करे। वंदे मातरम।